नमस्कार दोस्तों, आपको एक चुटकी नमक रात को इस जगह रख देना है। इसको रखने के बाद आपके घर में ना क्लेश होगा और ना ही आर्थिक तंगी होगी। आपको कभी धन दौलत की परेशानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे रसोई घर में जो नमक होता है उसका कितना महत्व होता है। खाने में अगर नमक ना हो तो खाने का स्वाद ही नहीं होता। बिना नमक के खाना एकदम फीका लगता है। आपको यह उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नमक अक्सर हमारे रसोई घरों में मिल ही जाती है। चुटकी भर नमक का बस ऐसे करें इस्तेमाल, घर में धन और खुशियों की होगी बरसात। जी हाँ दोस्तों, नमक का यह एक उपाय आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल दे। नमक एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी लोग खाते हैं। अगर खाने में नमक न पड़े तो खाना बेस्वाद हो जाता है। आमतौर पर खाने में जिस नमक का इस्तेमाल किया जाता है वो समुद्री नमक होता है। इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। वहीं व्रत के दौरान सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सेंधा नमक को शुद्ध माना जाता है। आइए जानते हैं कि साधारण नमक और सेंधा नमक में क्या अंतर होता है और क्यों सेंधा नमक को व्रत में इस्तेमाल करने योग्य माना जाता है। चुटकी भर नमक के ये फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर वाकई में हैरान रह जाएंगे, और इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। नमक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के किचन में होती है, मगर यह सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आती। इसके कई और फायदे भी हैं जो हमारे पूरे घर की सुख समृद्धि से जुड़े हैं। और हाँ, इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं बल्कि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। चुटकी भर नमक के ये फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब हो सकता है आपको ये अंधविश्वास की चीज़ें लगें, मगर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में घर की सुख समृद्धि व अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े ये उपाय बताए गए हैं। दरिद्रता दूर करने हेतु सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक, समुद्री नमक, मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, धन का प्रवाह बनाए रखने हेतु घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें। धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। बाथरूम और टॉयलेट दोष से मुक्ति। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक, भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती। टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल साल्ट, दरदरा नमक, भर कर रखें। 15 दिन बाद बदल दें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। मित्रों, अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो इसके दरवाजे पर रोआरिंग लान का फोटो पेस्ट कर दें। वास्तुदोष मिटाएं। नमक से मिला जुला वास्तुदोष हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते। मन में खिन्नता, भय, चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखे रहें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर न फेंके। नज़र उतारने के लिए यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नज़र लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। शनि के दुष्प्रभाव से बचें। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो उपसे नमक न डालें। ऐसे में काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। कुंडली में चंद्र और मंगल कमजोर है तो अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल न करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे। मन की बेचैनी मिटाएं। यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, विचार चलते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त रह रहे हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। गृह क्लेश से बचने हेतु यदि पति और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है या गृह क्लेश है या किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। रोग से मुक्ति हेतु सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दे। धर्मशास्त्रों में देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए कई तरीके बताए गए हैं। इसमें पूजा पाठ से लेकर विभिन्न उपाय, तंत्र मंत्र और टोटके भी बताए गए हैं। इनमें नमक के उपाय भी शामिल हैं। नमक का इस्तेमाल किचन में बहुत महत्वपूर्ण सामग्री के तौर पर होता है क्योंकि नमक के बिना भोजन में स्वाद नहीं आता है। लेकिन नमक को ज्योतिष में भी बहुत महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है। यहाँ तक कि इन 2 ग्रहों से जुड़े दोष दूर करने के लिए नमक के उपाय करना चमत्कारिक नतीजे देता है। आर्थिक तंगी, घर के झगड़े, सेहत संबंधी समस्याएं, तनाव दूर करने में नमक के उपाय बेहद कारगर नतीजे देते हैं। नमक कम ही अच्छा कि वह कंपाउंड है जो नमक को नमक बनाता है। ये सोडियम क्लोराइड शरीर के लिए जरूरी है। खासकर इसमें मौजूद सोडियम की जरूरत हमारे शरीर को बहुत होती है, लेकिन इसकी जरूरत काफ़ी कम मात्रा में होती है। एक भारतीय औसतन 11 ग्राम से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल एक दिन में करता है, यानी जितना जरूरी है उससे 2 गुना। दुनिया के ज़्यादातर देशों से हम ज़्यादा नमक खा रहे हैं। यही कारण है कि भारत में करीब 70% लोग बीपी को झेल रहे हैं। उनमें से 40% को पता ही नहीं है कि उन्हें बीपी है। इसलिए हर इंसान को हर महीने में एक बार अपनी बीपी चेक कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा नमक खाने से ही हाई बीपी, हार्ट या किडनी आदि की बीमारी हो जाती है। इसके लिए दूसरे कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन नमक भी एक बड़ा कारक हो सकता है। सॉल्ट के साथ सूत्र नमक को भोजन से गायब नहीं करना है, लेकिन कम जरूर करना है। 5 ग्राम यानी 1 चम्मच नमक हर दिन के लिए काफ़ी है। हर दिन के सामान्य खाने, चावल, रोटी, दाल और सब्जी में ऊपर से बिना डाले कुदरती तौर पर ऊपर से नमक डाले बिना करीब 2 ग्राम नमक मौजूद होता है। लोग ये समझते हैं कि सेंधा नमक खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि ऐसा नहीं है। नमक कोई भी लगातार ज़्यादा खाएंगे तो परेशानी जरूर होगी। सभी में 90% से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड NaCl है। हाँ, सेंधा नमक में दूसरे मिनरल्स की मौजूदगी भी ज़्यादा होती है। किसी भी नमक को किसी मेटल जैसे स्टेनलेस स्टील आदि बर्तन में स्टोर न करें। नमक मेटल के साथ प्रतिक्रिया कर हानिकारक रसायन बना सकता है। इसके लिए शीशे का जार या अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक कंटेनर बेहतर विकल्प है। शरीर में अगर सोडियम नमक कमी हो जाए तो बहुत परेशानी है, खासकर बुजुर्गों को। मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है। वहीं ज़्यादा लेने पर बीपी की परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए नमक को सही मात्रा में लेना जरूरी है। हमें अपने बच्चों को कम नमक खाने की आदत अभी से देनी चाहिए। अगर किसी की फैमिली में बीपी, किडनी, हार्ट आदि बीमारी की हिस्ट्री रही है तो उन्हें नमक कम ही खाना चाहिए, खासकर बाहर के पैक्ड फूड, चाहे वह जूस ही क्यों ना हो। अगर बहुत ज़्यादा पसीना निकला हो या फिर लू लग जाए तो कई बार शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में पानी में नमक मिलाकर पीने के लिए दिया जाता है। सर्दी का मौसम हो या ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग नमक कम लेना चाहिए, क्योंकि कम तापमान में पसीना भी कम निकलता है। सर्दी में बीपी भी स्वाभाविक रूप से कुछ बढ़ जाता है। कितने तरह का नमक? वैसे तो नमक को ज़्यादातर लोग 3 तरह का ही समझते हैं, सफ़ेद, काला और सेंधा रॉक सॉल्ट। लेकिन इनके अलावा नमक के दूसरे प्रकार भी हैं। पहले देखते हैं नमक कितनी तरह का होता है। सफ़ेद या समुद्री नमक, इसके दाने बारीक होते हैं। ज़्यादातर घरों में यही नमक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समंदर के पानी को इकट्ठा कर उसे भाप बनाकर उड़ाया जाता है। इसके बाद बची हुई चीज़ों से इसे तैयार किया जाता है। शुरुआत में ये हल्के भूरे रंग का होता है, साथ ही यह बारीक भी नहीं होता। फिर इसे रिफ़ाइन करने के लिए इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। इससे ये सफ़ेद और बारीक हो जाता है। ये पिछले 2.5 से 3 दशकों से आयोडाइज्ड साल्ट चलन में आया है। शरीर में आयोडीन की कमी न हो, इसके लिए समुद्री नमक में आयोडीन मिलाकर इसे लॉन्च किया गया था। दरअसल कुछ इलाकों के पानी में आयोडीन की कमी देखी गई थी। आयोडीन की कमी से गले में घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। सभी को आयोडीन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनमें आयोडीन कुदरती तौर पर मौजूद होता है। मसलन पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, स्प्राउट्स, बीन्स, स्ट्रॉबेरी, अनानास आदि। नॉनवेज में प्रॉन, कई ताजे पानी की और समुद्री मछलियाँ आदि। जिन लोगों की डाइट में अगर ऐसी चीज़ें शामिल हों तो उन्हें कम से कम आयोडाइज्ड नमक खास तौर पर लेने की ज़रूरत नहीं है जिनमें आयोडीन मौजूद हो। फिर भी चाहे तो सप्ताह में 1 से 2 दिन आयोडाइज्ड साल्ट में खाना बना लें तो भी काम चल जाएगा। बाकी दिन सेंधा नमक इस्तेमाल करें, चूंकि यह सिंध इलाके में मौजूद हिमालय के मौजूद हिस्से से ज़्यादा निकाला जाता है, इसलिए इसे सेंधा या हिमालयन पिंक साल्ट भी कहते हैं। इसे लाहौरी नमक भी कहते हैं। ये हल्का गुलाबी रंग का होता है। ये भी सेंधा नमक का ही एक प्रकार है।
ये हल्का गुलाबी रंग का होता है। इसमें भी सोडियम क्लोराइड 90% से ज़्यादा ही मिलता है। इसमें 84 तरह के ऐसे तत्व मिलते हैं जो शरीर के लिए जरूरी हैं। हालांकि पोषक तत्वों की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उस पहाड़ में पहले से कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं। अमूमन इस नमक में सोडियम के साथ दूसरे तत्व जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि भी मौजूद होते हैं। घरों तक ये कुदरती रूप में ही अमूमन पहुंचता है, इसे रिफाइन नहीं किया जाता। ये बाजार में पाउडर और छोटे व मझोले टुकड़ों में भी उपलब्ध होता है। अगर इसे टुकड़ों वाले रूप में ही घरों तक लाया जाए और घर पर ही पाउडर बनाए तो मिलावट की गुंजाइश न के बराबर होती है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में लाकर भट्टी में तैयार किया जाता है। पानी में हरड़ के बीज, आंवला आदि को मिलाकर भट्टी में गर्म किया जाता है। अमूमन 3 से 4 घंटे तक गर्म करने के बाद तैयार होता है। अहम बात यह कि गर्म होने से यह काले रंग का हो जाता है, वहीं पीसे जाने पर यह गुलाबी दिखने लगता है। हिमालयन काला नमक, काला लावा नमक भी काला नमक का ही प्रकार है। यह अमेरिका में बनता है और वहीं काफ़ी इस्तेमाल में लाया जाता है। कोशियर साल्ट के दाने टेबल साल्ट की तुलना में कुछ बड़े होते हैं। कोशियर साल्ट की एक और खासियत यह है कि अलग अलग इलाके के कोशियर साल्ट का स्वाद अलग अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, आप कोई सफाई को जरूर कर लेना है। धन्यवाद।